पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक। अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। राज्यों में विधानसभा चुनाव के तहत कैबिनेट में होगा बड़ा फेरबदल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को यूपी के गोरखपुर में गीता प्रेस शताब्दी वर्ष समारोह समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। वंदे भारत ट्रेन प्रदेशवासियों को देंगे सौगात के रूप में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के गुरु पूर्णिमा महोत्सव में किया प्रतिभाग। कहा, गुरु संसार में मार्गदर्शक का करते हैं कार्य। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी में टूट के बाद की बड़ी कार्रवाई। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कल रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। मोदी सरनेम मामले में मानहानि केस का हुआ था मामला दर्ज। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पुलिस स्टेशन का किया उद्घाटन। प्रदेश का पहला बहुमंजिला थाना बना गोरखनाथ पुलिस स्टेशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से आ रही है। रोहिणी से खबर है, अमन विहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चीता गैंग के 3 सातिरों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, 2 देसी कट्टे, 1 चाकू की बरामदगी हुई है। रामा विहार से तीनों को पकड़ा गया है। तो दिल्ली के रोहिणी से अहम खबर, रामा विहार से तीनों आरोपियों को पकड़ा गया है। इस वक्त की अहम खबर रोहिणी दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। अमन विहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चीता गैंग के 3 सातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, 2 देसी कट्टे, 1 चाकू भी इनके पास से बरामद किया गया है। रामा विहार से तीनों को गिरफ्तार किया गया है। तो दिल्ली के रोहिणी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अमन विहार पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चीता गैंग के 3 सातिर ये अपराधी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 देसी कट्टे, 1 चाकू भी बरामद किया गया है। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस स्टेशन अमन विहार की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चीता गैंग के 3 एक्टिव मेंबर्स अमन डबास, तरुण डबास और नवीन को अरेस्ट किया है। इनकी प्रीवियस भी कई केसेस में इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। इनसे हमें 2 कंट्री मेड पिस्टल्स, कुछ एम्यूनिशन, एक नाइफ और एक होंडा सिटी कार बरामद हुई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बात करेंगे अगली खबर की। खबर दिल्ली से है। स्कूल जा रहे बच्चे को कार ने टक्कर मारी है। आपको बता दें, नागलोई इलाके में यह हादसा हुआ था। बच्चे की मौत इस हादसे में हुई है। तो गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम किया है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है। तो इस वक्त की अहम खबर, ये दिल्ली में हादसा हुआ था। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है। स्कूल जा रहे बच्चे को कार ने टक्कर मारी है। नागलोई इलाके में हादसा, बच्चे की मौत की खबर आ रही है। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम किया है। तो पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है। तो दिल्ली से अहम खबर, स्कूल जा रहे बच्चे को कार ने टक्कर मारी है। आपको बता दें, नागलोई इलाके में यह हादसा हुआ जिसमें बच्चे की मौत की खबर आ रही है। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम किया है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है। यह अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया है। आपको बता दें, मिलेनियम सिटी सेंटर किया गया है नाम। डीएमआरसी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। तो मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है।
काफी चर्चित नाम है हुड्डा सिटी सेंटर का, जिसका नाम बदला गया है। हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मिलेनियम सिटी सेंटर नाम किया गया है। आपको बता दें, डीएमआरसी ने ट्वीट कर यह अहम जानकारी दी है। मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना इलाके में बीती 27 जून को हुई एक कारोबारी से लूट के मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। उत्तरी दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा है। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कालसी ने बताया कि 27 जून को कश्मीरी गेट थाना पुलिस को सूचना मिली कि कश्मीरी गेट इलाके में युधिष्ठिर सेतु पर खोया मंडी कारोबारी से गन पॉइंट पर लूट हुई है। बदमाश 4.5 लाख रुपए की नकदी के साथ स्कूटी भी लूट कर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर टीम गठित कर जांच की गई। इस दौरान जांच में पता चला कि सभी आरोपियों ने पुलिस गिरफ्तारी की डर से सीसीटीवी क्षेत्रों की तरफ ना जाकर बिना सीसीटीवी वाले क्षेत्रों से फरार होने का प्लान बनाया था। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से आरोपियों की गिरफ्तारी संभव की। मुख्य आरोपी जुनैद कुरैशी शातिर अपराधी है। पूर्व में कई आपराधिक मामले भी इस पर दर्ज हुए हैं। आरोपियों के पास से 64,000 रुपए की नकदी और एक यामाहा FZ स्पोर्ट्स बाइक बरामद हुई है। कारोबारी की स्कूटी और एक पल्सर बाइक भी इनके पास से बरामद हुई है। देखिए, ये उत्तरी जिला दिल्ली का ये केस है 27 जून 2023 का, थाना कश्मीरी गेट का। हमारे जो प्रगति मैदान वाली रॉबरी के बाद ये रॉबरी ने काफ़ी मीडिया माइलेज ली थी, क्योंकि एक खोया मंडी के व्यापारी थे, उनके साथ स्कूटी उनकी और स्कूटी में 4.5 लाख रुपए, ये भी डे लाइट में ही दिन दिहाड़े युधिष्ठिर सेतु से गन पॉइंट पे रॉबरी हुई थी इनके साथ। रुक अगली खबर का। दिल्ली के मंगोलपुर में बीजेपी के स्थानीय नेता समेत उनकी पत्नी व बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता उसके परिवार पर दूसरे पक्ष के द्वारा लाठी डंडों, तलवारों व चाकुओं से हमला किया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में तीनों को रेफर किया गया है। आपको बता दें, तीनों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। आपसी पुरानी रंजिश के चलते ये हमला किया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने ये जानलेवा हमला किया है। 2 आरोपियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने की खबर सामने आई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मेरा भाई गाड़ी लेके जा रहा था और मेरे पापा और मेरे भाई को बेफजलों से तलवारों और चक्कुओं से मारा है। उनको चक्कू और तलवारों से उनको बहुत मारा है। मेरी मम्मी को भी बहुत मारा। होश नहीं है उनको किसी को भी। जितने भी उनको सबको पकड़ो। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? दिलेर, सिब्बू, शेर सिंह, नाजिम और उनकी वाइफ हैं। तीनों चारों मतलब पूरे घरों ने मारा है। मेरे भाइयों को, मेरे पापा को, सबों ने मारा है। कौन है आपके पापा? एटलीस्ट नाम बताएं एक बार। नरेश कुमार उजाला है, वो बीजेपी से बहुत सा। रुक अगली खबर का। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में लेंटर गिरने से महिला के सर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते महिला के सर में कई टांके भी आए हैं। महिला को तुरंत हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। एहतियात के तौर पर पुरानी बिल्डिंग के दूसरी मंजिल के वार्ड को खाली कराया गया। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही इसी हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट की छत का दूसरा हिस्सा टूटकर गिर गया था, जिसमें कई मरीजों को चोटें आई थी। हम गए थे बर्तन धोने, खाना खाते। मरीज के नाती है मेरा भर्ती, उसको ले छोड़ के वो भी जाता था, मगर हम आज जाने न दिए। और मैं जैसे ही बर्तन धोए बिना था वही में रह गया। वो छत गिरा तो मैं गिर गई पड़ाक से। फिर एक लड़का गया तो मेरे को उठा के लाया। टाके आए हैं? क्या लगा? टाका तो ना लगा है, पट्टी लग गया। और भी लोगों की चोट लगी है? कोई था नहीं हुआ, हम ही थी ना गौसल थाना में। अच्छा।
खाली गुसल खाने में गिरा है। हाँ वही में बाथरूम लैट्रिन वही बना है। मरीज है वहाँ भी छत गिरा है। देश की बात में अगली खबर पंजाब के मोगा से है। आपको बता दें, जहां पिछले दिनों हेल्थ सुपरवाइजर का ट्रांसफर किए जाने को लेकर बवाल मच गया था। बता दें कि सुपरवाइजर ने ट्रांसफर को बदली नहीं बल्कि बदलाखोरी का नाम दिया था और साथ ही उसने एमएलए और सरकारी अस्पताल के एसएमओ पर करप्शन के आरोप लगाए थे। सुपरवाइजर ने कहा कि वह शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਚੱਕੀ जा रही है। बात अगली खबर के मोगा से अगली खबर है। बाघा पुराना रोड पर स्थित सिंघावाला टोल प्लाजा पर 25 जुलाई की बजाय 5 जुलाई को बंद होगा। बाघा पुराना विधायक अमृतपाल सुखानंद ने टोल प्लाजा बंद करने की जानकारी दी है। वहीं दूसरी तरफ टोल प्लाजा बंद होने की खबर सुनते ही टोल कर्मचारी निराश नजर आए। कर्मचारियों ने कहा कि रोजगार प्रदान करने वाली पंजाब सरकार खुद ही रोजगार छीन रही है। रुक करेंगे अगली खबर का सिरसा से। अगली खबर ग्राम नाथूसरी चोपटा में किसानों की महापंचायत हुई। महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। आपको बता दें 60 दिन से चल रहा गांव में अनिश्चितकालीन धरना, जिसमें राकेश टिकैत पहुंचे हुए हैं। फसल मुआवजा बीमा क्लेम के लिए यह धरना चल रहा था। महापंचायत में राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान सामने आया। उन्होंने कहा कि नाथूसरी तहसील में बड़ी तालाबंदी की जाएगी। चंडीगढ़ तक जाना पड़ेगा तो किसान जाएंगे। और जमाल गांव की तरफ से लोग उसमें हम आपके साथ शामिल होंगे। आज की ये तो देश को बांटने का काम था। जब तक जो देश में तिरंगा नेशनल फ्लैग एक रहेगा तो हम जहाँ जहाँ नेशनल फ्लैग जब करेगा वहाँ जब करेंगे। और पहले गुजरात के कुछ लोग यहाँ आए दिल्ली में राज कर रहे हैं, वो उनके लिए वे कह रहे वे संघ है, अपने नेताओं से संघ है। हमको तो बांधना चाह रहे, लेकिन वे संघ गुजरात के जो नेता है उनसे संघ है। ये प्रधानमंत्री जी के अरविंद सावंत जी के वे गुजरात में ये चीजें यहाँ की कृषि मंत्री इनमें संघ है, इन पर लागू हो जाएगी। फिर हम हमारा तो गाँव है यहाँ, हम तो अपने गाँव में है। यहाँ पे तालाबंदी हो रही है परमानेंट, पीछे से धरना यहाँ पे चलेगा। आप लोग हैं, आपके पदाधिकारी स्टेट लेवल के हैं, कौन मौजूद रहेगा यहाँ पे? यहाँ पर तो जो कमेटी यहाँ पे पहले चलाती आ रही वही कमेटी। अगर संख्या बल घटता है पुलिस कार्रवाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। कार्रवाई तो वही पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, ये पुलिस कार्रवाई करेगी तो फिर। देश की बात में अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है। आपको बता दें मामूली विवाद को लेकर लाठी डंडे चले हैं। कचरा डालने को लेकर यह विवाद हुआ है। आपको बता दें मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। जमीन को लेकर पड़ोसियों में यह विवाद हुआ है। मारपीट, 3 से अधिक लोग इस मारपीट में घायल हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के मुरैना से यह अहम खबर सामने आ रही है। जमीन को लेकर पड़ोसियों में यह आपस में विवाद हुआ है। 3 लोग इस मारपीट में घायल बताए जा रहे हैं। दिमनी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना से ये अहम खबर सामने आ रही है। मारपीट, कूड़ा डालने को लेकर जमीन विवाद हुआ, जिसमें ये मारपीट की खबर सामने आई। 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। दिमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला बताया जा रहा है।
अब बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस ने एक बार फिर से महापौर पुष्पमित्र भार्गव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समस्या को लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेसी नगर निगम कार्यालय पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में घेराव करने पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस ने नगर निगम कार्यालय के बाहर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया है। कांग्रेसी नहीं रुके तो उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करके खदेड़ दिया गया। विधायक जीतू पटवारी समेत कांग्रेसी नेताओं की पुलिस से झड़प हुई है। इसके बाद कांग्रेसियों ने महापौर का पुतला भी फूंका। जो अन्याय हो रहा है उस पर आपकी सिग्नेचर ना हो, उस मुकाबला करें, राजनीतिक लोगों को जवाब दे। आप यहाँ पे भी आईएएस है, देवास्वती आईएएस रहेंगे। कानूनविद की काम करने की शैली ऐसी निकली कि नगर निगम की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तनख्वाह बांटने के पैसे की स्थिति बची नहीं, और शिवराज जी की तर्ज पे 50% कमीशन की नगर निगम कैसे चले, इसकी ओर वो अग्रसर हो गए। कानून के अमली जामे में पहना के 50% कमीशन महापौर, उनकी टीम, पूरी नगर निगम के कर्मचारी कैसे वसूल करें, उसकी नगर निगम बच गई। अरे डिवाइडर बने हुए को बनाना और उनमें कमीशन खाना, जो कर्मचारी है रोज नए कर्मचारी रखना और नेताओं के घर पे 20-20, 30-30, 40-40 कर्मचारी लगाना। जब आर्थिक स्थिति अपनी ठीक नहीं है तो खर्चे का बर्डन क्यों? मासूम जनता के साथ में इंदौर शहर के जागरूक महापौर आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी से पूछने आए थे कि आपने जब बजट सम्मेलन में बोला कि इंदौर शहर की जनता पे किसी प्रकार के कोई टैक्स की बढ़ोतरी नहीं होगी, कोई शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा, कोई कर नहीं बढ़ाया जाएगा, तो 531 कॉलोनी में रेड जोन चेंज करने के नाम पे आपने टैक्स क्यों बढ़ाया? आपने बैकडोर से जनता के साथ में पक्षपातपूर्ण अन्यायपूर्ण निर्णय क्यों लिया कि क्यों हर परिवार को 4-5 हज़ार का नुकसान सालाना होगा? नक्शा शुल्क जो 50,000 रुपये लगता था वो 75-80 हज़ार रुपये हो गया। रुक करेंगे अगली खबर का। सिवनी के ग्राम डांगावानी के उप सरपंच राधे श्याम प्रजापति पर 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि चमारी तहसील कार्यालय के पास बाइक रोककर चाकुओं से इन पर हमला किया गया। साथ ही सद्दू सरश्याम बाइक चला रहा था और उप सरपंच पीछे बैठे थे। इस दौरान अज्ञात बाइक सवार ने चाकुओं से उन पर हमला करना शुरू कर दिया और पिस्टल निकालकर कई राउंड फायरिंग भी की। उप सरपंच ने झाड़ियों में छुपकर अपनी जान बचाई। छपारा पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चमारी गांव के बस स्टैंड के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच पुलिस कर रही है। डांगावानी पंचायत का उप सरपंच हूँ। ऐसे हम 2 लोग चमारी गए थे, थोड़ा सा चाय पी के लौट रहे थे, तभी अज्ञात 3 लोग आए जिनको मैं पहचानता भी नहीं हूँ। रोक करके और फिर इसके बाद बोलने लगे मार करके, तो 3 बार चक्कू मारे उन्होंने, 2 जगह पैर में, 1 जगह साइड में। तो इतने में पिस्टल निकालने, 2 बार पिस्टल चलाए। जब पिस्टल चलाए तब मेरे को वहाँ पे पेड़ था, उसकी साइड में जाके छुपना पड़ा। एक और साथी था वहीं साइड में पुलिया थी, उस साइड उतर गए। अब पता नहीं वो कौन थे, तुरंत गाड़ी बाइक थी लौटा के। और फिर रुक अगली खबर का। रतलाम जिले के पिपलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम आयाना में फसल बोबनी के दौरान जमीन विवाद से दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों में एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। एक पक्ष से 5 जबकि दूसरे पक्ष से 4 लोग घायल हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए रतलाम जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने दोनों तरफ से 9 लोगों के खिलाफ समान धाराओं में क्रॉस FIR भी दर्ज कराई है। अरे मरी जाओगे रे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से है, जहां पर 11वीं शताब्दी की प्राचीन जनावस्था से जुड़े स्थल भोरम देव मंदिर की नवीनीकरण का कार्य पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि इसके बाद मंदिर के अंदर हो रहे पानी के रिसाव को रोकने के लिए मंदिर के मंडप की छत के ऊपर पूर्व में किए गए प्लास्टर के मरम्मत का कार्य किया जाएगा। पुरातत्व विभाग के द्वारा
जो बोरौनदेव मंदिर के अंदर राज्य सुरक्षित स्मारक में अनुरक्षण का काम चल रहा है, उसका निरीक्षण करने लिए हम लोग आए हैं। निरीक्षण में अभी जो छत का वाटर प्रूफिंग का काम है, वो उसका काम अभी प्रगति पर है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से है। मानसून शुरू होने के साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, जिसके बाद किसानों ने तेजी से धान बोने का कार्य शुरू कर दिया है। मानसून को देखकर किसान खरीफ सीजन की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें, रोपाई लगाते नजर आ रहे हैं किसान। साथ ही रुक रुक कर हो रही बारिश फसल के लिए फायदेमंद है। कुंटल भंडारण किए गए समिति में, और किसान भाई भी 17,000 कुंटल ले चुके हैं, वहाँ से उठा चुके हैं। सर, किसान लोग और किस खेती पे इंटरेस्ट ले रहे हैं अभी? यहाँ किसान लोग मुख्य रूप से सोयाबीन और धान की खेती करते थे, लेकिन आजकल फसल के हिसाब से, वर्षा के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से खेती प्रारंभ कर दिए हैं। क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर हम प्रारंभ हो चुका है। अब बात अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी ने नगर में पानी की समस्या व मीठा जल की मांग को लेकर नगर पालिका का घेराव किया है। वहीं कार्यकर्ताओं ने पानी की समस्या को लेकर सीएमओ को मटका भेंट कर विरोध जताया है और जल्द ही पानी की समस्या दूर करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भाजपाइयों ने कहा कि बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्र कुछ ही वार्ड में मीठा जल पहुंचाया जा रहा है और बाकी वार्डों में पालिका की ओर से सरकारी नल से पानी पहुंचाया जा रहा है। कई वार्डों में पानी की समस्या बनी हुई है। नगर पालिका क्षेत्र में नल जल योजना के कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की भी मांग की गई है। देखिए, पानी की समस्या पूरे बेमेतरा के नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में बहुत ज़्यादा है और नलों में पानी नहीं आ रहा है। पानी आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, और अगर पानी आ भी रहा है तो उसकी धार बहुत पतली है। इस समस्या को लेकर आज हम लोगों ने नगर पालिका घेराव किया है। नगर पालिका बिल्कुल भी चिंतित नहीं है पानी देने के लिए। वार्डों में लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। ना वहाँ पे पानी पहुँच रहा है, ना कोई टैंकर पहुँच रहा है, ना कोई नगर पालिका कर्मचारी पार्षद सुध लेने वाला है, ना जो नगर पालिका की जो अध्यक्ष है, जो कांग्रेस की नेता है, वो भी वार्डों में नहीं जा रही है। सीएमओ वार्ड में नहीं जा रहा है। नगर पालिका बेमेतरा क्षेत्र में पानी से संबंधित और शिवनाथ नदी से मीठा पानी को यहाँ लाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है भाजपा के द्वारा। क्या करेंगे सर इसमें? इस संबंध में उचित कार्रवाई कलेक्टर सर के माध्यम से शासन को पहुँचाया जाएगा। केंद्र सरकार की योजना है नल जल योजना, और यहाँ के विधायक के पूरे सारे कार्यकर्ता जो है नल जल योजना के ठेके ले लिए हैं, पर वो नल घर तक पहुँचा नहीं रहे हैं, केवल एक कमीशन खा रहे हैं। हम इनकी भी जांच की मांग करते हैं कि जो नल जल योजना के लिए जो करोड़ों रुपया जो पैसा आए हैं, वो आखिर वो पैसा किसके जेब में जा रहा है? जनता को पानी तो मिल नहीं रहा है। आज इस मुद्दे को लेकर हम लोग आज नगर पालिका का घेराव करने के लिए आए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले राज्य भर के 45,000 संविदा कर्मचारियों का ये आंदोलन है, जिसमें ये सब लोग शामिल हुए हैं। संविदा कर्मचारी मनोज मरकाम ने कहा कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा की थी। अनिश्चितकालीन आंदोलन में स्वास्थ्य विभाग, मनरेगा सहित पंचायत विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभाग के संविदा कर्मचारी शामिल हैं। संविदा कर्मचारी पर बीते 4.5 वर्ष से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांगों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सभी विभाग के संविदा कर्मचारियों का, अधिकारियों का यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि राज्य सरकार के उन नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है जिसमें उन्होंने अपने घोषणा पत्र में हमारे नियमितीकरण को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया था। और हमारे राज्य के प्रदर्शन के दौरान उनके जो आज के जो मंत्री हैं, वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं, कवासी लखमा जी हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे विधायकों ने आकर धरना स्थल पर कहा था कि सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर आप सबको नियमितीकरण प्रदान की जाएगी करके। पर आज 4.5 साल बीत गया, नियमितीकरण तो दूर की बात हुई, हमारा 4.5 साल से तनख्वाह भी नहीं बढ़ा पाई है सरकार। सर, सरकार से हमारी एक ही इच्छा रहती है कि वो जो हमारी उम्मीदें हैं वो पूरी करे, और ये उम्मीद तो उन्होंने खुद जगाई थी
कि वो हमको नियमित करेंगे, सारे 54 विभाग के 45,000 संविदा कर्मचारी को बिना छटनी के नियमित करेंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक अपने किए गए घोषणा पत्र का कुछ भी कार्य नहीं किया है और हमेशा यह हमें पता चला है कि वो कार्य प्रगति पर है, लेकिन उसका कोई भी अभी तक सफल प्रयास या फिर हमको कुछ भी उसका उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं। अभी तक हमको कुछ भी पता नहीं चला है और इस सारे आंदोलन में बहुत महिलाएं भी शामिल है, क्योंकि सारे 54 विभाग में पूरी महिलाएं कार्यरत हैं। तो एक तरीके से उनका बहुत सहयोग रहा है कि वो भी पूरे हड़ताल में आकर अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि ये हमारी अधिकार की लड़ाई है, इसको हमको लेकर ही रहना है। और इस बार तो हमें जब तक हमारा अधिकार, हमारा जो भी हक है वो नहीं मिलेगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी चंदन यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नब्ज को टटोला है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मन की बात भी सुनी और उनका उत्साहवर्धन भी किया। साथ ही आगामी 2023 और 24 चुनाव के लिए कमर कस लेने की बात कही है। कार्यकर्ताओं ने भी खुले मन से अपने मन की बात रखकर सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं और प्रशासन की अनसुनी पर नाराजगी जताया। दरअसल कांग्रेस के बूथ चलो अभियान से पहले प्रदेश प्रभारी सचिव कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने पहुंचे थे, जहां अंबिकापुर के राजीव भवन में जिला कांग्रेस के विस्तारित बैठकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर सरकार बनती है। जमीनी कार्यकर्ताओं का महत्व मंच पर बैठे नेताओं से कहीं अधिक है। और उनके विधानसभा में जो स्थिति हुई है उसका 5 दिवसीय दौरे पर सरगुजा संभाग में आए हैं, जिसके तहत सभी जिलों में विस्तारित जिला कांग्रेस कमेटी कार्य समिति की बैठक ली, जिसमें सभी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, सभी मोर्चा संगठन के अध्यक्षगण, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, सभी जिला पंचायत के सदस्यगण, सभी हमारे विधायकगण, हमारे पार्षद, मेयर, इन सबों का एक विस्तारित बैठक थी। मिशन 2023 और मिशन 2024 की तैयारी हेतु और ख़ास करके जो हमारा अभी संभागीय सम्मेलन के बाद जो बूथ चलो अभियान का कार्यक्रम है वो संभवतः 8 तारीख को है। 2-3 दिन में उसकी स्थिति डेट तय की। रुक करेंगे अगली खबर का। जिले के सर्वमंगला कनवेरी मार्ग पर एक बार फिर से भारी वाहनों की वजह से जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। आज सोमवार की सुबह से लगी इस जाम में स्कूल बस, ऑटो, कार इत्यादि फंसे रहे। मार्ग से आवाजाही करने वाले ग्रामीणों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। दर्जनों की संख्या में ग्रामीण हाथों में तख्ती लेकर सड़क पर उतरे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आपको बता दें कि सर्वमंगला मंदिर से कनवेरी की ओर जाने वाले मार्ग पर महज 100 मीटर की दूरी पर रेलवे द्वारा ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण की वजह से आम लोगों को आने जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था बनाई गई है। यह वैकल्पिक मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बीते 2 माह से यहाँ से गुजरने वाले ग्रामीणों की मांग है कि इस पर डामरीकरण मार्ग बनाया जाए। ग्रामीणों द्वारा आंदोलन की चेतावनी के बाद आश्वासन के अलावा ग्रामीणों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। इस तरह से ये हुए हैं। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गला प्रबंधन होश में आओ। बात अगली खबर की। अमरनाथ यात्रा समिति की 31वीं यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हुआ है। जत्था मनोज कुमार जायसवाल के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ। जायसवाल ने बताया कि यात्रा में शामिल श्रद्धालु 4 जुलाई को जम्मू पहुंचेंगे। जम्मू में रजिस्ट्रेशन के बाद 7 जुलाई को जत्था जम्मू से पहलगाम के लिए रवाना होगा। 8 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए यात्रा शुरू होगी। 10 जुलाई को बाबा अमरनाथ के दर्शन होंगे। दर्शन के बाद 11 जुलाई को जम्मू बालटाल से जम्मू जाएंगे। 12 जुलाई को माता वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे। लगातार ये 31वां साल है अमरनाथ यात्रा का। रातू रोड के मनोज कुमार जायसवाल जी के नेतृत्व में ये 31वां साल यात्रा है और हर एक साल करीब 150 के संख्या में आदमी अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचते हैं। और अमरनाथ यात्रा के बाद वो लोग वहां से उतरने के बाद वैष्णो देवी दर्शन करते हैं, उसके बाद अमृतसर जाके दर्शन करते हैं
उसके बाद वापस आने के बाद इन लोग महादेव के नगरी देवघर का दर्शन करते हैं और इन लोग जाने के बाद वहाँ झारखंड के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, यहाँ की जनता के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो हम लोग का जो स्वास्थ्य का है ना, सारा चिकित्सा ये सारा चीज़ जम्मू में बनता है, रजिस्ट्रेशन भी हम लोग का जम्मू में ही होता है और हम लोग 31वां साल से जा रहे हैं, कम से कम 10 साल 15 साल से जम्मू में बना रहे हैं रजिस्ट्रेशन, कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है और जम्मू से ही बन के चले जाते हैं हम लोग। देश की बात थी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। बालूमाथ थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर हुए वज्रपात में 2 लोगों की मौत हुई है। पहली घटना हेमपुर गांव में घटी, जहां वज्रपात से हृदय गंझू 50 वर्ष की मौत हो गई घटना स्थल पर ही, जबकि महेश गंझू 45 वर्ष पिता स्वर्गीय पूरन गंझू गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार द्वारा जांच के बाद हृदय गंझू को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं महेश गंझू की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि हृदय गंझू एवं महेश गंझू दोनों तालाब से मछली मारकर अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी बीच एकाएक वज्रपात होने से दोनों उसकी चपेट में आ गए। वहीं दूसरी घटना बरियात थाना क्षेत्र के ग्राम टूंडा हुटू ग्राम की है, जहां खेत में काम करने के दौरान भोला यादव 35 वर्ष पिता बबूर यादव की मौत हो गई। वज्रपात से 2 आदमी की डेथ हुई है। एक है भोला यादव पिता बबूर यादव ग्राम पिपराडी, ये यहाँ पर वज्रपात की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी, यहाँ लाया गया था। और दूसरा है हृदय गंझू 55 साल पिता स्वर्गीय चौकट गंझू ग्राम हेमपुर, इसको भी यहाँ पर मृत लाया गया था। ये भी वज्रपात से इसकी डेथ हुई थी। और तीसरा केस है महेश गंझू सन ऑफ स्वर्गीय पूरन गंझू 35 साल हेमपुर निवासी है। ये जो है इसको वज्रपात का केस है और इसका अभी इलाज किया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े हथियारों से लैस 6 बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। बदमाश बैंक कर्मी व ग्राहकों को बंधक बनाकर 11 लाख रुपए लूट कर ले गए। बदमाश ने घटना को अंजाम देने के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बैंक कर्मियों ने बताया कि घटना से 1 घंटे पहले ही शाखा में कैश आया था, जिसे चेस्ट में रख दिया गया था। वारदात के वक्त बैंक में एक महिला एवं एक पुरुष ग्राहक के अलावा मैनेजर थे। बदमाशों ने बैंक के अंदर लगे CCTV के DVR को नुकसान पहुंचाया है। घटना नगर नौसा थाना क्षेत्र के महमदपुर राजघाट गांव की बताई जा रही है। भैया लेके आइए। हाँ 6 से 7 लोग थे और अंदर आए वो, तो जब डाउट हुआ तो हम पूछे कि किस काम से आए, तो उन्होंने बताया कि वो उनको ATM चाहिए। हमने बोला ठीक है मिल जाएगा। इतने पर वो पीछे से पिस्टल निकाल करके और अंदर आ गए। अंदर आते ही हमको मारने लगे और मारते मारते कॉलर पकड़ के अंदर ले गए। बोले पैसा दो, गाली गलौज करने लगे। और उसके बाद जो पैसा रखा हुआ था बाहर, वो पैसा वो सारा ले गए। और उसके बाद फिर से वो बाहर लेकर आए कॉलर पकड़ के, और एक ने चाकू और दूसरे ने पिस्तौल जो है गले पे लगाया हुआ था। देखिए लगभग 2:30 बजे से लेकर 2:45 बजे के बीच में 6 की संख्या में अपराधी जो है इस बैंक के ब्रांच में घुसे हैं और एक ही कर्मी थे यहाँ पर जो ब्रांच मैनेजर हैं और हमारा एक चौकीदार था। दोनों को 6 लोगों ने ओवरपावर करके और लूट की घटना की है। इनके बयान से अभी ये लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन 11 लाख के आसपास जो है बता रहे हैं कि कैश लूट लिया गया है और अपराधी जो है वो घटना करने के बाद फरार हो गए। सर फायरिंग की बात सामने आ रही है, ऐसा इन्होंने कहा है। हम लोग जांच कर रहे हैं और चारों तरफ नाकेबंदी लगा दी गई है। हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, वाहन चेकिंग में देख रहे हैं। पूरा प्रयास है कि जल्दी उद्भेदन किया जाए। देश की बात में अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें प्रयागराज के कौड़िहार CSC की डॉक्टर बर्खास्त की गई हैं। डॉक्टर श्रद्धा यादव बिना अनुमति गैर हाजिर थीं। लिखित चेतावनी पर भी नहीं पहुंची ये डॉक्टर
जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की है। डॉक्टर श्रद्धा यादव बिना अनुमति भी गैर हाजिर थी। लिखित चेतावनी पर भी हॉस्पिटल नहीं पहुंची थी डॉक्टर श्रद्धा यादव। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये कार्रवाई की है। प्रयागराज के कोडिहार सीएचसी की डॉक्टर जो बर्खास्त हुई हैं, डॉक्टर श्रद्धा यादव बिना अनुमति गैर हाजिर थी, जिनको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्त कार्रवाई करते हुए बर्खास्त किया है। लिखित चेतावनी के बावजूद भी ये हॉस्पिटल नहीं पहुंच रही थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो प्रयागराज के कोडिहार सीएचसी की ये डॉक्टर थी श्रद्धा यादव, जिन पर कार्रवाई हुई है। श्रद्धा यादव बिना अनुमति के गैर हाजिर चल रही थी। लिखित चेतावनी पर भी ये अस्पताल नहीं पहुंच रही थी। इसके बाद इन पर यह कार्रवाई हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इनको बर्खास्त किया है। अगली खबर बागपत से है। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी पहुंचे हैं बागपत। आपको बता दें, गुरु पूर्णिमा पर आश्रम पहुंचकर गुरु का आशीर्वाद लिया है। साथ ही गन्ना भुगतान को लेकर मंत्री ने बयान भी दिया है। 2 साल में किसानों को दिया जाएगा साप्ताहिक पेमेंट। तो मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी पहुंचे हैं बागपत। साप्ताहिक पेमेंट देने पर काम कर रही है सरकार, ये बयान दिया है उन्होंने। तो मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी बागपत पहुंचे हैं। पिछली सरकारों से ज्यादा गन्ना पेमेंट इस सरकार में हुआ है। बड़ा गांव में मंत्री के गुरु का आश्रम है। तो पिछली सरकारों से ज्यादा गन्ने का पेमेंट इस सरकार में हुआ है, ये कहना है मंत्री का। बड़ा गांव में मंत्री के गुरु का आश्रम है। तो बागपत से अहम खबर, मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी बागपत पहुंचे हैं। बागपत के बड़ा गांव में गुरु आश्रम में पहुंचे हैं। गुरु पूर्णिमा पर आश्रम पहुंचकर गुरु का आशीर्वाद लिया है। गन्ना भुगतान को लेकर मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है 2 साल में किसानों को दिया जाएगा साप्ताहिक पेमेंट। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का ये बागपत दौरा रहा है। बागपत पहुंचे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये पहुंचे हैं। साप्ताहिक पेमेंट देने पर सरकार काम कर रही है, बयान दिया उन्होंने। बड़ा गांव स्थित गुरु आश्रम में पहुंचे हैं और गुरु का आशीर्वाद लिया है। अब बात अगली खबर की। खबर संभल से है। नौकरी दिलवाने का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है। नगर पालिका कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला ने रुपए ऐंठने का भी आरोप लगाया है। हयात नगर थाने का ये इलाका ये मामला बताया जा रहा है। तो नगर पालिका कर्मी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। महिला ने रुपए ऐंठने का आरोप लगाते हुए ये मामला दर्ज करवाए हैं। थाना हयातनगर में एक महिला के द्वारा नगर पालिका कर्मचारी के खिलाफ बलात्कार की तहरीर दी गई थी, जिसमें तत्काल प्रभाव से पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई गई है, जिसमें महिला का मेडिकल कराकर जो अभियुक्त है उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। बात अगली खबर की। खबर एटा से है। कांवड़ यात्रा को लेकर हटवाया गया है अतिक्रमण। आपको बता दें, एसएसपी के निर्देश पर अतिक्रमण अभियान पर कार्रवाई हुई है। सड़क किनारे पटरी कराई गई है खाली। सीओसीडी की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया है। तो एटा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीओसीडी की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर यह अतिक्रमण हटवाया गया। एटा से अहम खबर आपको बता दें, एसएसपी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है। सड़क किनारे पटरी कराई गई है खाली। सीओसीडी की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई है। एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। कांवड़ यात्रा को लेकर यह अभियान चलाया गया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। सड़क किनारे पटरी कराई गई है
खाली। आपको बता दें एसएसपी के निर्देश पर सीओ सिटी की मौजूदगी में ये अभियान चलाया गया है, जिसमें अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। मोबाइल फोन में आया अगली खबर बदायूं से है। दिन दहाड़े युवक पर चाकू से हमला किया गया है। चाचा और चचेरे भाई ने मिलकर युवक पर हमला किया है। जमीन का बैनामा कराने आया था युवक। आपको बता दें युवक ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी है। सदर कोतवाली के रजिस्ट्री कार्यालय का यह मामला बताया जा रहा है। चाचा और चचेरे भाई ने मिलकर युवक पर हमला किया है। जमीन बैनामा कराने आया था ये युवक ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी है। तो यह अहम खबर, चाचा और चचेरे भाई ने मिलकर युवक पर हमला किया है। युवक ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी है। आपको बता दें जमीन का बैनामा कराने आया था युवक, जहां पर चाचा और चचेरे भाई ने युवक पर हमला किया है। बदायूं में दिन दहाड़े युवक पर यह चाकू से हमला किया गया है। बदायूं से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चाचा और चचेरे भाई ने मिलकर युवक पर हमला किया है। हम साहब दारानगर से आए हुए हैं, अपनी जगह का बैनामा करने आए हैं और हमारे चचेरा ने हमारे लिए मारा है। काहे से मारा? चाकू से। यहाँ क्या कराने आए थे आप? बैनामा कराने आए थे रजिस्ट्री पे। फिर उन्होंने पकड़ लिया, हमारे चचा ने पकड़ लिया और चचेरा ने हमारे चाकू मारा है। कहाँ कहाँ? 3 जगह, एक सर में लगा हुआ है, एक मुड्ढे के पास में है, एक यहाँ कोख में है। तो वो जमीन बेचने का क्यों विरोध कर रहे हैं? वो रोक रहे हैं, अपना दबाव दिखा रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां यज्ञ सैनी वैश्य नवयुवक मंडल समाज ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाप्रसाद एवं भजन संध्या का आयोजन किया है। आयोजन महाराष्ट्र भवन खलासी लाइन में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ बांके बिहारी जी की आरती से किया गया, जिसमें मंडल के सभी कार्यकर्ता तथा भक्त मौजूद रहे। आरती के बाद मुकुल बंधुओं ने भजन जैसे सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, वृंदावन जाऊंगी सखी गाकर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भगवान जी के दरबार में झांकियों की प्रस्तुति ने भक्तों को मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में विधायक अमिताभ वाजपेयी, सलिल बिश्नोई, सदस्य विधान परिषद सुरेंद्र मैथानी आदि मौजूद रहे। अब रुक अगली खबर का। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया है। रीति रिवाज के साथ 251 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे हैं। इस दौरान 8 मुस्लिम जोड़े भी विवाह के बंधन में बंधे हैं। नगर के जीआईसी ऑडिटोरियम में एक ही पंडाल के नीचे मंत्रोच्चार और निकाह पढ़कर विवाह की रस्में पूरी की गईं। समारोह में जनप्रतिनिधियों सहित जिले के आला अधिकारी इस दौरान नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते नजर आए। इसी ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसमें 250 जोड़ों को लाभ प्राप्त हुआ है। इसमें टोटल 51,000 की सुविधाएं इनको मिलती हैं, जिसमें से 35,000 इन लोगों के खाते में जाते हैं। शेष की इन लोगों को सामग्री प्राप्त कराई जाती है। तो सामग्री सभी जोड़ों को यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। सभी को आशीर्वाद के साथ उनके मंगलमय जीवन की शुभकामना करते हुए आज यहाँ बाराबंकी के ऑडिटोरियम में 250 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है, जिसमें 8 मुस्लिम जोड़े हैं और 242 हिंदू जोड़े हैं। 35,000 रुपया हर कन्या के खाते में, 10,000 रुपये की वैवाहिक सामग्री और 6,000 भोजन पंडाल इत्यादि पे कुल मिला के 51,000 रुपया एक जोड़े पे व्यय किया जा रहा है। बिल्कुल, आज हम लोग यहाँ शादी में मुहूर्त में आए, शादी किए
घर की सबसे सलामती से सब लोग आए हैं, हमारे पापा मम्मी भी आए हैं, लड़की के पापा मम्मी आए हैं, सभी लोग आए हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा यहाँ शादी की। क्या सोचा है, किस तरह जीवन व्यतीत करेंगे? आगे यही सोचा है, अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे और दोनों लोग साथ में रहेंगे, कभी लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, आराम से जीवन व्यतीत करेंगे जैसा करना चाहिए, जैसे सभी लोग करते हैं माता पिता की तरह। हैं? हाँ खुश हैं बहुत। लव मैरिज है, खुश नहीं होंगे, बहुत खुश हैं बहुत खुश। अब बात अगली खबर की। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने गुरु पूर्णिमा पर श्री अद्वैत आश्रम गुरु का आशीर्वाद लिया और भजन कार्यक्रम में शामिल हुए। गन्ना मंत्री ने बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर बड़ी बात कह दी। 2 साल के अंदर हर सप्ताह पेमेंट कराने की व्यवस्था की जा रही है। चीनी मिल साप्ताहिक भुगतान करेंगे। उन्होंने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार किसान हितैषी है और प्रदेश की सभी सरकारी चीनी मिल ने 100% भुगतान किया है और किसानों को राहत दी है। बकाया भुगतान किसानों को सितंबर-अक्टूबर तक किया जाना है। साल है तो पहले हमारे यहाँ 1 रुपया भी किसी का बकाया नहीं, केवल 16% पैसा बाकी है और वो 16% पैसा हर हालत में 30 सितंबर से पहले पूरा हो जाएगा। एक सवाल ये है कि कल एक आरोप लगा था पुलिस पे, जनपद बागपत की जो है खेकड़ा थाने की पुलिस पे, कि एक युवक की जो है पुलिस की पिटाई से मौत हो गई। तो क्या पुलिस व्यवस्था पे ये एक सवाल नहीं है? देखिए, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, औरैया में एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल वो कहीं उन्होंने रात को सिविल ड्रेस में लूट कर दी, चांदी की, और वो चांदी पकड़ी गई। तत्काल बर्खास्त किए गए और तत्काल उनको जेल भेजा गया। सरकार रुक करेंगे अगली खबर का। डीएम उदय राज सिंह ने जनपद में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। अरविंद नगर, बेगुला नदी, सूखी नदी, कैलाश नदी और नानक सागर जलाशय का निरीक्षण उन्होंने किया है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नदी के किनारे से तत्काल सिल्ट हटाने को निर्देशित किया है। उन्होंने सभी एसडीएम को भी बाढ़ चौकियों में बचाव और राहत कार्य से संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की भी निर्देश दिए हैं। आपदा प्रभावित लोगों को ठहरने के लिए आश्रय स्थलों को चिन्हित कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। हम बाढ़ से कैसे लोगों को ज़्यादा सुरक्षित कर सकें और हमारी तैयारी क्या है कि बाढ़ का प्रभाव लोगों पर कम से कम हो। मैं देख रहा हूँ कि सिंचाई विभाग ने और हमारे राजस्व के अधिकारियों ने जो भी काम किया है और जो संभावित पुराने स्टडी से जो स्थितियाँ बनती हैं उनको ठीक बनाए रखने के लिए कि बाढ़ का कम प्रभाव हो। एक्सीएन साहब ने अपना पूरा प्लान समझाया कि कैसे हम बैगुल नदी में डिसल्टिंग करा रहे हैं कि जिससे कि पानी जो है न रुके या बैकफ्लो न करे। और बैगुल नदी से लगा हुआ एक नाला है जिससे कि ये क्षेत्र कभी कभी प्रभावित होता है बैकफ्लो में, तो उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। बाकी बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जल निकासी के लिए नाला निर्माण को लेकर बुलाई गई बैठक बेनतीजा रही। इस दौरान खानपुर विधायक ने अधिकारियों संग ग्रामीणों की मौजूदगी में बैठक की। बैठक में नाला निर्माण के लिए दोबारा से सर्वे कराने का निर्णय लिया गया। इस दौरान विधायक ने अधिकारियों से स्थायी हल को लेकर चर्चा की, लेकिन बैठक में समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया, जिसके बाद विधायक व अधिकारियों ने ग्रामीणों की मौजूदगी में तय किया कि नाला निर्माण को लेकर दोबारा से सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में जो नाला निर्माण किया गया उसमें भारी अनियमितता बरती गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुए नाला निर्माण को लेकर अधिकारियों के खिलाफ शासन प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग करेंगे। गर्मी में कल भी कह रहा था कि नहीं हुई। देखिए, कोई अगर स्थानीय निवासी है वो आके अपनी बात रखता है और उसको इस बात का गुस्सा है कि मेरे घर में पानी घुस रहा है, तो उसका गर्म होना जायज़ है। मैं उसको कोई गर्मा गर्मी नहीं मानता, लेकिन जब कोई ये कहे कि मैं खुद नहीं दूंगा, तब एक बात हो जाती है कि भाई ठीक है, एक विधायक खड़ा है और वो आपसे कुछ कह रहा है तो आपको सम्मान करना चाहिए। उस स्थिति में तनाव बनता ही बनता है, क्योंकि हमारे साथ भी समर्थक हैं, वो भी हैं, सब लोग आपस में गर्मा गर्मी करने का। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि इन सब चीज़ों से बचाव रहना चाहिए, क्योंकि
किसी आदमी के मन में कोई विषाद है किसी बात को लेकर, और अक्सर ये होता है कि कुछ लोग दूसरी पार्टियों के होते हैं, वो आके वैसे ही मामला खराब करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जहाँ तक कि नाले का बात है, पुराने जितने पत्राचार हैं विभाग के द्वारा पूर्ण प्रयास किया गया कि नाले का जो निर्माण है, नाले का निर्माण नियम के अनुसार किया जाए, हमारी जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार किया जाए। नाले का जो निर्माण किया जाता है वो ढाल के अनुसार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपने भी देखा है जगह जगह पेड़ हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स भी हैं, और कई जगह पे लोगों का भारी विरोध भी यहाँ पे सहना पड़ा है। जहाँ तक की बात है क्वालिटी की, आप देखिए जो कंसर्न उस समय, मेरा जो मानना है जो रोड की क्वालिटी है, 2 साल हो गए हैं, कहीं कोई रोड की क्वालिटी में कोई गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया विभाग ने। इसको हम दिखवा भी रहे हैं, जहाँ तक होगा नाले का उचित हम लोग कम करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि एक प्लेन एरियाज़ में चूँकि कंटिन्यू नाला निर्माण संभव नहीं होता है, जगह जगह उसको आउटफॉल देना पड़ता है, परंतु तालाबों के अंदर जो पहले टाइम पे जो डिस्पोजल हुआ करता था, अतिक्रमण हो गया है। हमारा प्रयास है उस अतिक्रमण को हटाए